नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि कोई आपका अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी खुद की गलतियों के कारण, तो कई बार बिना गलती किए। हालांकि अगर अपमान अपनी गलती के कारण हुआ हो तो फिर भी हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अगर अपमान बिना गलती के हो तो उसे बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि हम अपने अपमान का बदला उसी भाषा में उसी व्यक्ति से लेने लगते हैं जिसने हमारा अपमान किया हो। वहीं कई बार लोग अपने अपमान का घूंट पीकर चुप हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ नियम बताए हैं कि जब आप ऐसी स्थिति में कभी फंस जाएं तो क्या करना उचित रहेगा। आचार्य कहते हैं कि जब कभी भी कोई आपका अपमान करे तब उसे उसी की भाषा में कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम केवल आपको गुस्सा दिलाना है, आपको उकसाना है। इसलिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपको चुप रहना चाहिए और उस व्यक्ति की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को और अधिक गुस्सा नहीं आए और वह आपको और अधिक अपमानित नहीं कर पाएगा, बल्कि शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा भी हो जाए। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों को अपमानित करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, इसलिए उनके अंदर बहुत कुंठा भरी होती है और ऐसा करना उन्हें इसीलिए अच्छा लगता है। आचार्य बताते हैं कि एक समझदार व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। आचार्य चाणक्य आगे लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर अपमान करे तो एक बार सहन करना समझदारी होती है। यदि दूसरी बार अपमान हो तो सहन करना उस व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। लेकिन अगर बार बार वह केवल अपमान ही करता रहे और सामने वाला व्यक्ति केवल उसे बर्दाश्त करता रहे तो इसे तो केवल बेवकूफ़ी मात्र ही कहा जाएगा। इतना ज़्यादा अपमान बर्दाश्त करना भी सही नहीं होता। दोस्तों, किसी के अपमान का बदला अपने शब्दों से लेने के बजाय अपने कर्मों से लेना चाहिए। आप ऐसे कार्य कीजिए कि वह व्यक्ति गलत साबित हो जाए, और दोस्तों भरोसा रखिए, हो सकता है ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान करने लगे। दोस्तों, अपमान होना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आइए मैं बताती हूँ कि कैसे। दोस्तों, महात्मा गांधी से लेकर अमिताभ बच्चन तक इन महान हस्तियों को भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। महात्मा गांधी को तो चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था और अपमानित करके उन्हें ये कहा गया कि तुम इस ट्रेन में बैठने के लायक नहीं हो। और उन्होंने अपने अपमान का बदला अपने शब्दों से नहीं, बल्कि उन लोगों को अपने देश से ही निकाल कर लिया। इसी तरह अमिताभ बच्चन जी को उनकी आवाज़ और उनकी लंबाई के कारण बार बार अपमानित किया गया, और आज वही आवाज़ और लंबाई उनकी खासियत है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका अपमान कई बार किया गया, लेकिन उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमारे देश का संविधान तक लिख दिया। तो दोस्तों, बात ये है कि जब अपमान होता है तो यह उस व्यक्ति के नज़रिए और सोच पर निर्भर है कि वह आगे क्या करेगा। अगर व्यक्ति समझदार है तो वह अपने कर्मों से जवाब देगा, ना कि अपने शब्दों से। और यदि नहीं तो वह केवल अपमान सहकर चुप हो जाएगा या फिर उस व्यक्ति से उसी भाषा में बात करेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको पहले अपने आप को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अपमान करने वाले व्यक्ति को और मौका न दें, इससे वह आपको और भी अपमानित करेगा। और यदि आप अपने आप को शांत रख पाएंगे और सामने वाले को माफ़ कर पाएंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि बीमार के साथ बीमार नहीं हुआ जाता, और बदले की भावना या उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की भावना से आप गुस्से में आएंगे और तनाव में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इससे नुकसान तो हमारा ही होगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने अपमान का बदला सफल बनकर लीजिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन में इतने सफल व्यक्ति बनिए कि फिर कभी भी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ना करे।
और अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।